हमारे जीवन में जब हम अपनी राह पर चलते हैं तो कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से कुछ हमें बड़े चक्रों में खींच ले जाती हैं। किसी समस्या को हल करने की जल्दबाजी हमेशा इंसान के मन में एक डर को जन्म देती है, और वही डर क्या होगा, इस सवाल को जन्म देता है जो हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। आपका अगला गलत निर्णय शायद उसी क्या होगा के डर में छिपा होगा। ये डर ही रामायण में दो महत्वपूर्ण गलतियों का कारण बना और साथ ही बड़े बदलाव भी लाए हैं। आज हम अपने वीडियो में डर के कारण हुए इन परिवर्तनों की जांच करेंगे। हमारे रामायण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम रामायण की गहरी और अद्भुत कहानियों से जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान ढूंढना और एक शांत और खुशहाल मनस्थिति हासिल करना सीखते हैं। हमारे इस सफर में हमेशा हमारे साथ जुड़ें और सीखने का आनंद लें। रामायण की बात करते समय दो महत्वपूर्ण गुण हमें तब समझ में आते हैं जब हम डर और संदेह में डूबे हुए होते हैं। सबसे पहले अगर हम माता कैकेयी की कहानी पर ध्यान दें तो उनके मन में क्या होगा का सवाल डर पैदा कर रहा था। माता कैकेयी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थीं, लेकिन उनके मन के कोने में एक डर था। उन्हें जो भी कहा जाता उनके मन में उलझन, भय और नफरत का भाव जागृत हो जाता था, और क्या होगा का सवाल उन्हें परेशान करता था। उनके मन को क्या घेर रहा था, वो मंथरा के झूठे शब्द थे। मंथरा ने कहा, आप राम को राजा बनने की अनुमति नहीं दे सकती। अगर वो राजा बन जाता है तो आप और मैं अनदेखे और बुरे तरीके से व्यवहार किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि भरत का क्या होगा। इस फैसले को उन्होंने सचमुच एक डर का परिणाम मान लिया था। उन्होंने कभी भी ठंडे दिमाग से विचार नहीं किया, और इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। इस डर के कारण उनका ये निर्णय राम और अयोध्या दोनों को नष्ट कर देता है। फिर माता सीता की कहानी भी यही है। वही क्या होगा का डर उन्हें निश्चित रूप से गलत रास्ते पर ले गया। जब उन्होंने राम के विलाप की आवाज़ सुनी तो ये डर उन्हें जल्दबाजी में ले गया। उनके मन में ये डर था, राम खतरे में हैं, वो हमारी मदद के बिना कैसे जिंदा रह सकते हैं। ठीक इसी डर के प्रभाव से माता सीता ने राम की मदद करने के लिए लक्ष्मण को भेजा, लेकिन वो छोटा सा कदम राम और सीता के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। माता सीता ने डर के कारण बिना सोचे समझे निर्णय लिया जो उन्हें मायाजाल में फंसा देता है। डर हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सही नहीं होता। कभी कभी छोटी सी चिंता या संदेह हमारी पूरी जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ सकता है। क्या होगा का सवाल हमें उस समय भ्रमित करता है, जिससे हम आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। अब इस संदेश का समाधान क्या है? रात्रि के अंधकार से डर से बाहर निकलने के लिए हमें अपने भीतर से विश्वास, धैर्य और संयम का निर्माण करना होगा। क्या होगा कि डर को अपनी सोच से बाहर निकालकर हमें जीवन में साहस और आत्मविश्वास से निर्णय लेने चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है कि डर को अपने भीतर से निकालकर हमें जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। रामायण की ये कहानियाँ हमें वो रास्ता दिखाती हैं जो हमारे भीतर शांति और खुशी का संचार करती हैं। इस यात्रा में हमेशा हमारे साथ रहें और अपनी आत्मा को शांति से भरें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं, तब तक शांति और आनंद में रहिए।